वहीं 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। राव रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि ईडी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, लेकिन सीबीआई पहले ही भ्रष्टाचार के मामलों में सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है। इसके साथ ही ईडी की जांच में भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति ओसी के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी, महासचिव ललित भनोट और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को समाप्त कर दिया है। इसी के साथ 15 साल पुराना सीडब्ल्यूजी घोटाला समाप्त हो गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज झूठ का मायाजाल खत्म हो गया, धराशायी हो गया। उन्होंने बीजेपी और आप पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के लिए मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित जैसी शख्सियत को बदनाम किया गया। पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल को देश और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2G में भी आपने देखा क्या हुआ, कोल में आपने देखा क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा में खुद मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी। 2014 से 13 से पहले ये आरोप लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल लगाते थे सत्ता में आने के लिए, नरेंद्र मोदी लगाते थे सत्ता में आने के लिए, विनोद राय और शुंगलू और अन्ना हजारे को छोड़ दीजिए, ये तो कठपुतली थे, इनका क्या बोलना। 14 और 13 के बाद सत्ता में आने के बाद भी ये आरोप लगाते रहे। क्यों? सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी विफलताएं ढांपने के लिए। आज वो झूठ का मायाजाल खत्म हो गया, धराशायी हो गया और सच ने अपनी मौजूदगी का एहसास सबको करा दिया। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ विकास अग्रहरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विकास जी, बीते 15 सालों से ये मामला चला रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का, और इसमें कोर्ट ने इस मामले को समाप्त कर दिया है क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं थे। क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है आज। लेकिन इसके साथ साथ जो दक्षिण पंथियों का, संघियों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चेहरा है वो भी उजागर हो गया है। या लोग हमेशा निगेटिव राजनीति करते हैं, या लोग हमेशा आरोप लगाने की, प्रत्यारोप लगाने की राजनीति करते हैं और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है, ये बेनकाब हो जाते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पर इन्होंने 2G का आरोप लगाया था, कांग्रेस 2G में बरी हो गई। कांग्रेस पे इन्होंने CWG का आरोप लगाया था, कांग्रेस CWG से भी बरी हो गई। इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगाए थे, मनोहर लाल खट्टर जी ने रॉबर्ट वाड्रा को ऑलरेडी क्लीन चिट दे दी है। इन्होंने राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड के मामले में आरोप लगाए थे। राहुल गांधी जी को खिलाफ अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने कहा है कि हम उनको नोटिस ही नहीं जारी कर सकते हैं, आप और एविडेंस और सबूत लेकर के आइए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो नकारात्मकता पे आधारित है। इनकी विचारधारा जो है वो नकारात्मकता पर आधारित है। ये लोग विध्वंसक लोग हैं, ये लोग गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग कौवा कान ले गया पे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि भाई देश में ये हो गया, देश में ये हो गया, देश में ये हो गया। लेकिन सच्चाई ये होती है, फिर बाद में इनको कोर्ट का थप्पड़ पड़ता है तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। कम से कम मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ जिन जिन लोगों ने छाती पीट पीट करके आरोप लगाया था, उन निकम्मे बेशर्मों को आज माफी मांगनी चाहिए। जिन मीडिया चैनलों ने कांग्रेस पार्टी का ट्रायल किया था उस समय, उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी बीच आज यानी 29 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता खत्म हो रही है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों ने आज
भारत नहीं छोड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस खबर के सामने आते ही जो पाकिस्तानी भारत छोड़ने से मना कर रहे थे, उन सभी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल इसी साल 4 अप्रैल को भारत सरकार ने एक कानून पास किया था। ये कानून विशेष तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इस कानून के तहत जो लोग आधिकारिक तौर पर भारत में आए हैं लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकने पर, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने पर और प्रतिबंधित क्षेत्रों में गैर कानूनी तरीके से रहने पर सरकार एक्शन ले सकती है। इनमें 3 साल की सजा और 3 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। और इसी कानून के तहत अब जो भी पाकिस्तानी वापस जाने से इनकार करेगा, सरकार उन्हें सीधे जेल भेज सकती है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी राज्य में तय समय सीमा के बाद भारत में कोई पाकिस्तानी ना रुकना पाए। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।